की जय। प्रेम से बोलिए जय क्यों है करते हैं, प्रेम से बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। कल की कथा में हम लोग शिव जी के बारात की तैयारी कर रहे थे। शिव जी का विवाह उत्सव है राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती जी के साथ में, और शिव जी के जो गण हैं बाराती हैं सब तैयारी कर रहे थे। कल इसी से अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं बारात जाने के लिए। शिव जी के गणों ने कहा बाबा एक बात बताओ, जिसके पास एक साइकिल है वो भी एक दिन के लिए किसी की कार उधार मांग लेता है, आप कैसे चलोगे दूल्हा बन करके? शिव जी ने कहा नंदी बैल पर बैठ कर चलूंगा। सबने कहा एक दिन के लिए तो बाबा व्यवस्था कर लो, जमाना बदल गया है सब। जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है वो भी 20 गाड़ी लेकर जा रहा है, और आप बैल पर बैठकर चलोगे तो कितनी हंसी होगी। भोले बाबा ने कहा हमेशा हमारा उसी का साथ है, नंदी का, और बारात में अगर मैं नहीं ले चलूंगा तो कितना उदास होगा। भोले बाबा सबका ख्याल करते हैं। बारातियों का आप लोग दर्शन करिए, भोले बाबा के जो बाराती हैं कैसे हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहुपद बाहू, नयन बीना हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना, को नयन बीना हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद बाहू, विपुल मुख काहू, बहुपद करे को बहुपद बाहू। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भोले बाबा की बारात में सब भूत प्रेत आए हैं, उनके बाराती सब भूत प्रेत हैं, और यहीं के नहीं हैं, सिर्फ कैलाश के भूत प्रेत नहीं हैं, पूरी इंडिया में पूरे भारत देश में निमंत्रण पहुंच गया है। श्मशान घाट पर फोन हो गया है, सब जगह के भूत इकट्ठा हो गए हैं। दर्शन करिए आप बारात का। तन खीन को अति दीन पावन पौआ पावन गति, तन खीन को अति दीन पावन तन अपावन गति, भूषण कराल कपाल सब सब श्वेत शोणित तन भरे, हर स्वान सुअर श्रृगाल मुख गणवेश गणित को बने, हर स्वान सुअर श्रृगाल मुख गणवेश गणित को बने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, और नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज अस देखा। शिव जी अपने समाज को देख करके ही हंसने लगे कि उनके समाज में कैसे कैसे लोग हैं, अनेक तरह के वाहन हैं,
जाने के लिए, और सबका वेशभूषा अलग अलग है। शिव जी स्वयं हंसने लगे अपने समाज को देख करके। बाराती और भी आए थे, सब देवता लोग आए थे बन ठन करके। देवताओं ने विष्णु भगवान से कहा इनके साथ में चलने में तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, कोई पूछेगा नहीं, वहां पहुंचने पर कोई पानी नहीं पिलाएगा। विष्णु भगवान ने कहा सब लोग अपनी अपनी मंडली अलग कर लो, अलग अलग मंडली लेकर के सब लोग चलो। तो सब देवता अपनी अपनी मंडली अलग कर लिए और शिव जी की मंडली सबसे पीछे है। आगे आगे देवताओं की मंडली है, देवराज इंद्र की मंडली है, और सभी लोग राजा हिमांचल के यहाँ बाराती बन करके आ रहे हैं। जय हो। अब बाराती जो शिव जी के गण थे वो पीछे हैं, और भगवान के सब जो देवता हैं सब आगे आगे हैं। सबसे पहले आगे जाकर के भगवान नारायण ही पहुंचे। गांव वालों ने जब देखा बड़े प्रसन्न हुए। अरे दूल्हा तो बहुत सुंदर है, लगता है कि दूल्हा यही है। किसी ने पूछा कि भैया बताओ दूल्हा सरकार यही है क्या? तो उस देवता ने कहा नहीं, अभी ये मित्र हैं, पीछे आ रहे हैं, दूल्हा राजा पीछे आ रहे हैं, ये सब मित्र हैं। सबने सोचा जब मित्र इतने सुंदर हैं, बाराती इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आगे आए तो इंद्र के साथ में तमाम देवता थे, उनसे भी पूछा गया। उन्होंने कहा नहीं, ये भी दूल्हा पीछे है, हम लोग बाराती हैं। अब जब शिव जी की मंडली पहुंची तो शिव जी की मंडली कैसी है आप लोग जान ही रहे हैं। अब जो जलपान कराने वाले लड़के गए थे हार में लेकर के मिठाई वगैरह जलपान कराने के लिए, सब जब देखे बारातियों के शिव जी के साथ में जो बाराती आए हैं भूत प्रेत पिशाच, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, जब देखे तो सब डर कर भागने लगे। सामग्री सब वहीं छोड़ छोड़ करके भागने लगे, लड़के डर गए। इतने में एक ऐसा बाराती शिव जी का गण जिसका सिर ही नहीं था, सिर्फ धड़ था, लड़कों से बोला ये बताओ बारात की ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? लड़के भागे डर के मारे, बोले भला आपको कौन ठहराएगा यहाँ? किसकी हिम्मत है जो इनको ठहरावे? सब वहीं सामग्री की थालियां वहीं रख करके सब भाग गए। गिरते पड़ते लड़के पहुंचे हिमांचल के यहाँ, गिर गिर पड़ते थे, पीछे घूम कर नहीं देखते थे। और सबने पूछा क्या बात है? बड़े प्रसन्न है लड़के, लग रहा है बारात आ गई है। प्रसन्नता में दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बताओ बारात कैसी है? तो उन लड़कों ने कहा कि जो जियत रहत बारात देखत पुण्य तेहि बर कर यही, यही जियत रहत बारात देखत पुण्य तेहि कर बर यही। कहीं जो उमा विवाह घर घर बात रस लड़ी कन कही दे, कहीं जो उमा विवाह घर घर बात रस लड़ी कन कही। लड़कों ने कहा अगर जीवित रहोगे तब तो बारात देखने को मिलेगी, और जब जीवित नहीं रहोगे तो बारात कैसे देखोगे? जल्दी से जल्दी अपना फाटक बंद करो। लड़के घर में घुस गए, फाटक बंद कर लिया, अंदर से दरवाजा बंद। बारात पहुंच गई, सामग्री वाले सामग्री फेंक कर चले गए, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। लड़कों ने जब जाकर बताया
तो मैना देवी पार्वती जी की माता बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? मैंने कौन सा अपराध किया था कि नारद जी ने हमको ऐसा वर बता दिया, जिसके लिए पार्वती ने इतना जाकर तप किया। रोने लगी, बहुत दुखी हो गई। बारात दरवाजे पर आई, कोई पानी पूछने वाला नहीं। अब चलो, मैना देवी ने आरती की थाली ली, हाथ में लोटे का जल भर कर कलश लिया, गई तो भोले बाबा दरवाजे पर आकर खड़े हैं, लेकिन मुख पीछे है, बैल का मुख पीछे है। पीछे से मैना ने देखा बैल पर सवार दूल्हे को, तो उन्होंने जब देखा तो आरती करना, लोटे से उनका अर्घ देना चाहिए, अर्घ उतारना चाहिए, लेकिन हाथ से लोटा छूट गया। और जब आरती करना चाहिए तो हाथ से आरती की थाली भी नीचे गिर गई और मैना देवी भाग करके अंदर चली गई, फाटक बंद कर लिया, बहुत पश्चाताप करने लगी। गणों ने कहा, बाबा अब क्यों खड़े हो दरवाजे पर? बताओ, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, ससुराल में आए, सब लोगों ने फाटक बंद कर लिया, कोई पानी पूछने वाला नहीं, आपकी आरती करने वाला नहीं, अगुवानी करने वाला नहीं, चलो वापस चलो, घर चलो। बोले बाबा ने कहा, वापस कैसे चलेंगे? बिना विवाह हुए वापस चलेंगे? बोले तो कैसे विवाह करोगे? सब फाटक बंद करके अंदर हो गए। जनवासे में सब लोग चले आए, जनवासे में बैठे। नारद जी आए। नारद जी ने भोले बाबा से भेंट किया। बोले बाबा, आपने ऐसा वेश क्यों बना लिया? आपको विवाह में आना था, कम से कम आप अपना वेश अच्छा कर लेते, बरातियों को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना करके लाते। आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ सभी लोग दुखी हो गए। शिव जी ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे एक भक्त के बात की लाज रखनी थी। मैंने अपने भक्त की बातों की लाज रखी है। नारद जी ने कहा, किस भक्त की लाज आपने रखी है? भोले बाबा ने कहा, आप ही की। नारद जी ने कहा, हमारी? भोले बाबा ने कहा, हाँ नारद जी, आपकी, क्योंकि आप ही ने जाकर के राजा हिमांचल के यहाँ जब पार्वती की हस्तरेखा देखी थी तो आपने क्या कहा था? आपने मैना से कहा था और हिमांचल से कि जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश, ऐसो बर यही क्या मिलई परिहस्त असरेख। आपने ही कहा था कि इसका जो पति होगा, जोगी होगा, जटाजूट वाला होगा, अकाम मन, नंगा होगा, मंगल वेश होगा, तो मुझे आपके बातों की लाज रखनी थी बाबा। नारद जी ने कहा, पर विवाह कैसे होगा? इस तरह से विवाह नहीं होगा प्रभु, आपको अपना वेश बदलना पड़ेगा। आप दूल्हा बन करके आए हो, आपको सुंदर बनना पड़ेगा, तभी तो विवाह होगा। आप क्यों सबको तकलीफ दे रहे हो? यहाँ सभी बहुत दुखी हैं। शिव जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो भक्तों के बस में हूँ, भक्त जैसा चाहता है वैसा मैं रूप बना लेता हूँ। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा।
प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान चले चली जावे, अपना मान चले चली जावे भक्ति कमान न टले देखा। अपना मान भले टल जाए भक्ति कमान न चलते देखा। अपना मान चले चली जावे, अपना मान चले चली जावे भक्ति कमान न चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी बक्र भ्रिकुट के भय से, जिनकी बक्र भ्रिकुट की भय से सागर सत्य उबलते देखा। सागर सत्य उबलते देखा। उनको माँ यशोदा के घर में, उनको माँ यशोदा के घर में अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। उनको माँ यशोदा के घर में अपने भक्त के लाज को रखने के लिए, बात को रखने के लिए भगवान शिव ने अपना बड़ा सुंदर रूप बनाया कि कर पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे भोलेनाथ सुंदर रूप बना लिए, सुंदर रूप बना करके दूल्हा बन करके बैठ गए। पर बारातियों ने सोचा कि कहीं शादी कैंसिल हुआ तो, अगर शादी कैंसिल होता है तो बारातियों को कौन पूछेगा। और हम लोग हैं बाराती, हमको तो खाने से मतलब है, यहाँ आए हैं बढ़िया बढ़िया भोजन करने। अगर शादी कैंसिल हो गई तो भूखे वापस जाना पड़ेगा। इसलिए विवाह की बात बाद में हो, पहले पन्नत हो जाए। तो बारातियों ने पहले पन्नत किया। राम जी के बारात में उसमें लिखा है कि विवाह पहले हुआ, पन्नत बाद में हुई। और पहले ऐसे होता भी था, पहले विवाह मरना पड़ता है, पहले आदमी मरता है तब तो भूत प्रेत बनता है। तो पहले वो मरा होगा तब आज भूत प्रेत बना हुआ है। तो जब मरने के पहले वो क्या था, जिसके मुख नहीं है वो भी संत है, क्योंकि भोले बाबा का शिव सानिध्य उसको प्राप्त हुआ है। कैसे? मुखहीन का मतलब होता है ऐसे साधु संत जो मौन व्रत धारण करते हैं, बोलते नहीं हैं,
उनको कहा गया मुखहीन। और विपुल मुख कौन है? ज्यादा मुख है जिसके पास, जो सबकी बात बोलते हैं। कबीरदास जी ने ऐसा कहा है, रैदास जी ने ऐसा कहा है, फला संत ऐसे कहते थे, तमाम लोगों की भाषा बोलता है, वो है विपुल मुख काहू। और जिनके पास बिनु कर पद को कर पद बाहु, जिसके पास हाथ पैर नहीं है, किसी के पास कई हाथ पैर है। इसका मतलब क्या है? ऐसे संत हैं जो भूत प्रेत बने हैं, जिनका देहाध्यास मिट गया है। मैं कौन हूँ? ये शरीर क्या है? शरीर तो मैं हूँ नहीं। मैं कौन हूँ? विचार करिए अपने मन से। मैं कौन हूँ? खुद पूछिए अपने मन से, मैं कौन हूँ? तो मैं शरीर हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो मरने के बाद शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। अगर मैं हाथ हूँ तो हाथ भी कभी कभी काम करना बंद कर देता है। मैं कौन हूँ? विचार करिए। तो मैं वो जीवात्मा है, आत्मा। तो जिनका देहाध्यास मिट गया है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। एक अंग है चाहे नहीं है, एक पैर कट गया सो कट गया, कोई बात नहीं। एक हाथ टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे संतों को कहा गया है बहुकर पद बाहु। भोजन परोसने वालों ने सोचा, अब इनको भोजन परोसना बड़ा कठिन है, हम लोग क्या करें, कैसे करें? तो सबने क्या किया, इकट्ठे भोजन रख दिया, सब ला करके पानी भरकर ड्राम में रख दिया, पत्ता लाकर रख दिया, गिलास रख दिया, सब लोग अपना निकालो और खाओ। और उसी समय शिव जी के विवाह से ही ये बफर सिस्टम की पावन परंपरा का प्रारंभ हो गया। अपने हाथ से ले और खाओ, चाहे जूठा हो और चाहे कुछ भी हो। शिव जी के बारात से ही ये परंपरा चालू हुई है। सब बारातियों ने भोजन किया। मैना देवी और हिमांचल बड़े दुखी बैठे हैं। नारद जी गए उनके पास। मैना रोने लगी, नारद जी आपने क्या किया? मैं तो आपको गुरु मानती थी। नारद जी ने कहा, माता आप घबराओ नहीं, ये जो पार्वती आपकी पुत्री हैं, ये कोई साधारण बेटी नहीं है, ये तो साक्षात जगत जननी है, माँ भवानी है। और इसके पूर्व जन्म में यह भगवान शंकर की प्राण प्रिया रह चुकी हैं। पूर्व जन्म में सती थी और वही जो दक्ष के यज्ञ कुंड में जल करके मर गई थी, वही सती माँ भवानी आपके घर में बेटी के रूप में आई हैं। शिव जी तो इनके अनादिकाल से पति हैं और शिव जी की ये प्रिया हैं। आज का कोई नया इनका संबंध नहीं है। आपको तो सिर्फ समाज में एक दिखावा करना है। शिव पार्वती तो अनादिकाल से एक दूसरे के पति पत्नी हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा भी विचार मत करो और बड़े धूमधाम से विवाह करो। शिव जी के बाराती जैसे हैं वैसे शिव जी हैं। बाराती भूत प्रेत हैं और शिव जी ऐसे हैं खुद कि किसी कवि ने कहा है कि शिव जी के घर में भोजन कैसे आटे? भाई बताओ, भोजन कैसे आटे? खाने को नहीं अटता है। क्यों नहीं अटता है? क्यों दिक्कत है? दिक्कत यह है कि उनके घर में खुद मुंह का झगड़ा है। मुख वाले कोई, किसी के पास 6 मुख है, किसी के पास हाथी का मुख है। मतलब उनके घर में मुख का झगड़ा खुद है। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है। कवि ने कहा है कि काहे नहीं मागत भीख फिरे, घर में नहीं कौ अन्न अधेला।
भीख क्यों ना मांगे भाई? घर में अन्न का एक भी दाना जिसके नहीं है वो भीख मांगेगा ही। और जो मुख एक तो पूरो पर मुख ही मुख को घर माही झमेला। पूरे घर में मुख का ही झगड़ा है। कैसे है कि शीस चढ़े सहसानन है। सहसानन जिसके सहस्त्र मुख हैं, ऐसे शेषनाग इनके सिर पर हैं। शीस चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। सिर पर 1000 फण वाले शेषनाग हैं, 1000 मुख उनके हैं। और इनका एक बेटा है तो गजानन हाथी का मुख है। हाथी कितना खाता है आप लोग जानते हो, हाथी का मुख है। और बैल तबेला, अंदर जो एक जानवर रखे हैं बैल नंदी बाबा, वो भी ज्यादा भोजन करने वाले हैं। शीस चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप पंचानन आप। शिव जी का बाप ब्रह्मा जी को मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की भृगुटी से शिव जी का जन्म माना जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को अगर पिता मान लो तो ब्रह्मा जी के 4 मुख है और शिव जी के खुद 5 मुख है। तो चतुरानन बाप पंचानन आप। और एक चेला भी मिला अगर इनको तो खडानन पूत गजानन चेला। एक लड़का है उसके 6 मुख है, कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय जी के 6 मुख है। और एक चेला भी मिला दशानन रावण, तो उसके 10 सिर है। तो जब इतना सिर इनके घर में खुदा है तो भोजन की तकलीफ क्यों नहीं होगी? कवि का बड़ा सुंदर भाव है। तो मालपुआ मोदक पुरी परसे सहित उमंग। मालपुआ मोदक पुरी परसे सहित उमंग। देखे दूल्हा वेश में 4 बाराती संग। शिव जी के साथ में ही 4 बाराती हैं। वो 4 बाराती 4 चीज चाहते हैं। वो चारों बाराती कौन है और क्या चाहते हैं आप लोग सुनिए। कि अर्घ्य चाहते चंद्रमा, सिर पर चंद्रमा है, उनको अर्घ्य चाहिए। अर्घ्य चाहते चंद्रमा और भेंट मांगती गंगा जी सिर पर है, उनको भी कुछ भेंट मिलना चाहिए। तो अर्घ्य चाहते चंद्रमा और भेंट मांगती गंग। और भावे दूध भुजंग को और भोला को प्रिय भंग। साथ में सर्प जो है उसको दूध चाहिए और भोले बाबा को भांग चाहिए। 4 इनके साथ हैं, चारों को 4 सामान चाहिए। तो इस तरह से जो भी व्यवस्था थी सारी व्यवस्था बारातियों ने वहीं रख दिया। खाओ पियो आराम से जाओ, बफर सिस्टम कर दिया गया। इस प्रकार से शिव जी के विवाह में बफर सिस्टम का भोजन हुआ। और इस तरह से नारद जी के समझाने से राजा हिमांचल और मैना विवाह करने के लिए राजी हुए। शिव जी सुंदर वेश बना करके आए और शिव जी का पार्वती जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। 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 हर से तब सकल सुरेशा। हर से सब सकल सुरेशा।
हर से तब सकल सुरेशा ये हर से सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि वेद मंत्र मुनिवर गोचर जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर सुर कर पाड़ी ग्रहण जब कीन महेशा पाड़ी ग्रहण जब की महेशा जगदम्बिका जानी भवबामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा पाड़ी ग्रहण जब कीन महेशा पाड़ी ग्रहण जब कीन महेशा पाड़ी ग्रहण जब कीन महेशा। शिव जी का विवाह हुआ, समस्त देवता हर्षित हुए, पुष्पों की वर्षा किए। देवताओं के अंदर ये विश्वास हो गया कि अब शिव जी ने विवाह कर लिया है। जब विवाह कर लिया है तो इनके बेटा जरूर होगा कुछ दिन में, और जब बेटा होगा तो तारकासुर राक्षस का वध कर देगा और हम लोग सुखी हो जाएंगे। और भोलेनाथ के विवाह में खुश होकर के हमारे बैजनाथ मित्रा जी के मुख्य यजमान की तरफ से भगवान के चरणों में 201 मुद्रा प्रदान हुआ है। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान आपका सपरिवार मंगल करें, आप लोग सुखी रहें। आइए, विवाह जब हो जाता है तो जो नाउन थी वो नेग मांगने आई। नाउन ने कहा बाबा विवाह हो गया आपका, अब हमको नेग दीजिए। तो आई खवासन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हा जी अब पाने पाइए। हो गयो विवाह पायो वर वधु विमल, अब रस रीत से नेग मेरो दिलवाइए। झोरी से निकारो, शिव जी ने जब नेग की बात सुनी तो झोरी से निकारो एक कारो 60 कारो नाग। जब नाग देखा तो नाउन डर गई, भागने लगी। झोरी से निकारो एक कारो 60 कारो नाग, ऐसो फुपकारो अरी बाप री बचाइए। भागी और मंडप के नीचे समाज के लोग हंसन लागे, बोले अरे देवी जी नेग लिए जाइए। बोले अरे देवी जी नेग तो लेकर के जाओ, क्यों भग रही हो। और शिव जी ने उस नाग को उठा करके उसके पैरों की तरफ फेंक दिया और वो नाग जा करके उस नाउन के पैर में लपेट लिया। गिर पड़ी, बेहोश हो गई। मंडप के सब लोग हंसने लगे, लेकिन जब उसे होश आया, तो उसने क्या देखा, उसके पैरों में नाग नहीं था, सुंदर मणियों की पाजेब बन गई थी। बढ़िया मणि की पाजेब इसके पैरों में सुशोभित थी। ऐसा भोले बाबा का दरबार है। तेरे दरबार की निराली शान ए देखी, तेरे दरबार की निराली शान ए देखी, सखावत खुद तेरे गलियों का चक्कर काटते देखी। फैलाया जिसने भी दामन तेरे कदमों में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। बोली शंकर भगवान की जय हो। अब आप लोग विवाह हुआ है तो विवाह में कुछ और भी सुनना चाहते हो तो हमारे व्यास जी अवश्य सुनाएंगे आप लोग को। विवाह में क्या होता है,
भोलेनाथ के बारात तो सुंदर रहेगा कि महाराज जी। जब बाबा की बारात पहुंची हिमाचल नगरी तो वहां के लोग कहने लगे ऐसी बारात देख करके कि ऐसन बारात नहीं देखाय अभी तक कहिया हो। ऐसन बारात नहीं देखाय अभी तक कहिया होए धकाधक। ऐसन बारात नहीं देखाय अभी तक जिया होए धकाधक, देखाय अभी तक जिया होए धकाधक। ऐसन बारात नहीं देखाय अभी तक जिया होए केहू के एक पैर केहू के है ये नहीं। केहू के एक पैर केहू के है ये नहीं। केहू के एक पैर केहू के है ये नहीं। अरे जेकरे ना पैर वो तो चले टकाटक जिया होए धकाधक। जेकरे ना पैर वो तो चले टकाटक जिया होए। अपने घर की बारात में सभी लोग नाचते हैं। अभी अपने घर में विवाह पर जाए लड़की का, नाचने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या बात है, कैसे भक्त हो आप लोग। शिव जी का विवाह है, जो शिव जी के विवाह में नाच लेगा उसको इस दुनिया के चक्कर में नहीं नाचना पड़ेगा। ऐसन बारात नहीं देखाया अभी तक जिया होए धकाधक। ऐसन बारात नहीं जय हो अभी तक जिया होए धकाधक। जय हो। जय हो। पहला सवार भोलाया झक्का झक्का मतन को ना सकया मतन को ना। जय हो, जय हो। पहला सवार भोलाया झक्का झक्का। और केहू के एक आँख केहू के अखिए नहीं। केहू के एक आँख केहू के है ये नहीं। केहू के एक आँख केहू के है ये नहीं। केहू के एक आँख केहू के नहीं। जेकरे ना आँख वो तो ताक टकाटक दिया होए धकाधक। जेकरे ना जय हो दिया होए धकाधक। जेकरे ना आँख वो तो ताक टकाटक दिया होए धकाधक। जेकरे ना आँख वो तो ताक टकाटक दिया होए पाठक जी के तरफ से 101 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में समर्पित। 100 मुद्रा श्री घनश्याम गौड़ की धर्म पत्नी जी के तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान आपका कल्याण करें। ओम प्रकाश जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान भोलेनाथ जय हो बाबा भोलेनाथ जय हो। हिमाचल मड़ौआ में बैठे हैं भोले बाबा शोभा बरने नहीं जाएंगे। हिमाचल मड़ौआ में बैठे हैं भोले बाबा शोभा बरने नहीं जाएंगे। देखे के मैना से आरती उतारे। देखे के मैना से आरती उतारे शोभा बरने नहीं जाए। देखे के मैना
मतन को नशा तो खाए जिया हो करे नाम करो तो खाए जिया हो भूत प्रेत सब बराती आए 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 सब जय हवा हे बाबा सब वही जिभियानी करें लपालक या मतन को सत्य या मतन को सत्य सैला ऐसन बरात नहीं देखा बेतक जिया हुए जिया हुए ऐसन बरात नहीं देखा बेतक जिया हुए ऐसन बरात नहीं दिखाया बेतक दिया हुए ऐसन बरात नहीं दिखाया बेतक दिया ऐसन बरात नहीं दिखाया बेतक दिया हुए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमारे मुख्य यजमान वैद्यनाथ मित्र उन सबको क्या फल प्राप्त होता है? भगवान हमेशा उनका कल्याण करते हैं जो शिव जी के विवाह में शामिल होते हैं, विवाह को गाते हैं, सुनते हैं अथवा नाचते हैं, सम्मिलित होते हैं। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं गावही यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। बोले शंकर भगवान की जय। अरविंद निषाद भैया की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्रा प्रदान। भगवान कल्याण करें। ईश्वराम देखिए भगवान तो प्रेम से ही मिलते हैं। हम आपको रोज बताएंगे जब तक कथा होगी। इस मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य क्या है? हमको मानव का शरीर मिला है और मानव के शरीर से अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ जाता है। घर के काम धंधों में, परिवार के पालन पोषण में, सारे झंझटों में पूरा जीवन अगर हम बिता देते हैं और भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान की प्राप्ति का रास्ता नहीं खोजते हैं, तो हमारा मनुष्य का जीवन प्राप्त करना बेकार हो जाता है। मनुष्य का जीवन यदि मिला हुआ है तो भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, भगवान की भक्ति हो, जिससे जीव का कल्याण हो जाए, बार बार का आवागमन छूट जाए, भटकाव खत्म हो जाए। क्योंकि यह जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, कर्मानुसार जन्म मिलता है और सुख दुख को भोग करके पुनः मर जाता है। तो क्या हम यही चाहते हैं कि हम हमेशा मरते रहें, जन्म लेते रहें? क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई,
दोनों में तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है, जन्म के समय में भी और मरते समय में भी। इसलिए हमको ऐसा काम करना चाहिए कि कल्याण हो जाए, बार बार का जन्म लेना मरना छूट जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, भगवान के चरणों में गति प्राप्त हो जाए। तो भगवान कभी भी ऐसे नहीं मिल सकते हैं, भगवान हमेशा प्रेम से मिलते हैं। भगवान से प्रेम करो, उनके चरणों में सच्ची प्रेम करो। एक भक्त की कथा आपको हम सुनाते हैं। एक भक्त थे माधव दास जी, वृंदावन के निवासी थे, वृंदावन में निवास करते थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कोई ज़्यादा विद्वान नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पर वह ब्रज की गलियों में चक्कर काटते हुए जाकर लताओं में रहते थे, जंगल की लताओं में छिप कर के रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे और कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, राधे राधे कृष्ण कृष्ण नाम जप करते थे। पर जब शरीर है तो शरीर चलाने के लिए भूख तो लगती ही है, सबको भूख लगती है। तो जिस झाड़ी में छिप करके वो भजन करते थे, वहीं से थोड़ी दूर पर एक बड़ा सुंदर मंदिर था राधा कृष्ण का, और उस मंदिर में नित्य संतों के भंडारे होते थे, नित्य भंडारा होता था, संत लोग प्रसाद पाते थे, पत्तलें फेंकी जाती थी, जूठी पत्तलें, सब चले जाते थे। रात्रि में जब सब लोग भोजन करके चले जाते थे, फाटक बंद हो जाता था, तो संत माधव जी उस लता कुंज से धीरे से निकलते थे और साथ में रखते थे एक मट्टी का करवा, मट्टी का बर्तन, जाकर के उन जूठी पत्तलों में से अनाज के एक एक दाने बीन करके इकट्ठा करते थे। अपने करवे में पत्तलों से झूठा उठा कर लाते थे, करवे में रखते थे और इस तरह से प्रसाद को इकट्ठा करते थे, फिर ले आते थे, उसी में से भगवान को भोग लगाते थे। देखिए, भोजन कभी भी किया जाए तो भगवान को समर्पित करके किया जाए, भगवान को भोग लगाकर किया जाए। और भोजन जो भी भंडारे में बने, घर में रसोई में बने, वो पवित्रता से बने, पवित्र बने, जो भगवान को भोग लगाया जा सके। भोजन बनने के बाद, भोजन जब तैयार होता है तो पहली रोटी गऊ को खिलाना चाहिए, गऊ ग्रास, और भगवान को भोग लगाना चाहिए, तुलसी दल डालना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए, नियम से, श्रद्धा के साथ में। इसमें कोई बड़ा कठिनाई, बहुत खर्च नहीं है, बड़ा साफ सफाई की जरूरत है। भंडार गृह में वही भोजन बने जो भगवान को भोग लगने लायक हो, अनाप शनाप वस्तुओं का सेवन न किया जाए। संत माधव जी अनाज के दाने संतों के पत्तलों से चुनकर इकट्ठा करते थे और उसी में से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान को भोग लगा करके खुद वही प्रसाद पाते थे। इस तरह से अपने जीवन का गुजारा करते थे और दिन में जाकर के उसी लताओं में छिपे रहते थे, भगवान का भजन करते थे। बाकी उनका कोई काम नहीं था, बाकी कुछ नहीं करते थे, कोई उनको देख भी नहीं पाता था, छुपे रहते थे दिन भर और सिर्फ भजन, सिर्फ भजन। एक दिन की बात है कि संत माधव जी, भूख लगी, भंडारा हो चुका था, अपना करवा लिए गए, जहां संतों के जूठन की पत्तलें फेंकी हुई थी, उसमें से दाने इकट्ठा किए, दाने इकट्ठा करके लाए। पर आज देखिए क्या भगवान की मर्जी, भगवान को भोग लगाना भूल गए। और ज्यों ही उन्होंने भोजन का एक ग्रास अपने मुख में रखा तो उनको याद आया, बहुत बड़ी गलती हो गई, आज हमने
भगवान को भोग नहीं लगाया। अब मुख में प्रसाद है, याद पड़ गया, बड़े पछतावा में पड़ गए संत माधवदास। कहे अगर मैं इसको पा लेता हूं तो भगवान को भोग नहीं लगाया कितना बड़ा अपराध होगा, और अगर नहीं पाता हूं इसको उगल देता हूं तो ये संतों का शीत प्रसाद है। संतों का जो जूठा पत्तल का जूठा प्रसाद होता है उसको शीत प्रसाद कहते हैं। वो बहुत पवित्र होता है, बुद्धि बदल जाती है। संतों का शीत प्रसाद है, अगर मैं इसको उगल दूंगा तो संतों के शीत प्रसाद का अपमान हो जाएगा। दोनों तरफ से दुविधा हो गई माधवदास जी को, न उनको निगलते बन रहा है और न तो उगलते बन रहा है। संतन को यह शीत प्रसाद, संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारिन जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारिन जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारिन जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारिन जात गिरायो। लीलत लाज